नगर आयुक्त मुर्दाबाद, नगर निगम होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, और धर्मता नहीं चलेगी, कूड़ादान शिफ्ट करो, कूड़ादान शिफ्ट करो, गौ माता का अपमान नहीं सहेंगे, गौ माता का अपमान नहीं सहेंगे। कि आप सभी को विदित है, ये नगर निगम द्वारा बनाया गया कूड़ेदान जो 2022 में इन्होंने जबरन हम पर थोप दिया हमारे क्षेत्र पर, और आज इसका नतीजा हम सबको उठाना पड़ रहा है कि कहीं यहाँ पे गौवंश मर चुके हैं। मैं एक गौ सेवक भी हूँ, जिसके नाते मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आए दिन गौओं की मृत्यु होती है, और जिसका जिम्मेदार नगर निगम है उनको कई बार इस विषय में सूचित भी कराया गया, पत्र भी दिए गए, और मानवाधिकार आयोग में भी इसकी शिफ्टिंग को लेकर मैंने वाद दायर कर रखा है। परंतु उसके बाद भी नगर आयुक्त महोदय इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे, अपनी हठधर्मिता पे बैठे हुए हैं, अपनी तानाशाही पे बैठे हैं। जितनी बार हम बात करने का प्रयास करते हैं वो हमसे मिलने से मना कर देते हैं, और अपने जो उनके छोटे कर्मचारी हैं निचले स्तर के उनसे मिलने की बात करते हैं, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं होता। वो बार बार नगर आयुक्त के पास हमें मिलने के लिए कहते हैं और नगर आयुक्त महोदय मिलते नहीं, जबकि डीएम साहब से भी इस विषय में बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इसको जल्दी शिफ्ट कराया जाएगा। मगर पता नहीं किस कारण से नगर आयुक्त महोदय अपनी हठधर्मिता पर बैठे हैं और अपनी तानाशाही को लेके इसको शिफ्ट नहीं कर रहे, और इसको पक्का निर्माण करने का इन्होंने योजना बनाई थी, जो कि हम पर अब परमानेंटली थोपने का इनका वो था। जब इसकी एनओसी वगैरह मैंने पता करी कि क्या सिंचाई विभाग से आपके पास इसको लेके एनओसी है पक्के निर्माण की, तो उनके पास ना तो कोई इसके लिए पत्र था और ना ही कोई एनओसी थी, ना ही उन्होंने उस विभाग को अवगत गलत वो बता रहे हैं जहाँ से भी आपको जानकारी मिली है। सिंचाई विभाग तो निरंतर शौचालयों के लिए इनको एनओसियाँ दे रहा है, क्या कमाई के साधनों के लिए एनओसी दी जाएगी? और ये जो एक समस्या का हमारा केंद्र बना हुआ है, इसके लिए एनओसी नहीं जाएगी। इनके द्वारा ना तो अभी तक कोई पत्र सिंचाई विभाग को दिया गया है शिफ्टिंग के लिए, और ना ही इन्होंने कोई अनुरोध किया है। हमारा कहना ये है जी, इस मार्ग से ये अंडरपास है, यहाँ बस्ती के लोगों को गुजरना होता है, तो ये सारा कूड़ा जो है रोड पे फैला होता है। सुबह सुबह गाय और भैंस यहाँ ऐसी होती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि इस कूड़ेदान को यहाँ से शिफ्ट करके आगे यहाँ से 300 मीटर आगे कर दिया जाए, या इसको इससे अंडरपास से आगे उधर कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को ये दिक्कत परेशानी जो हो रही है वो ना हो। इसके कारण दुर्घटनाएं भी सड़कों पे हो रही है कि अंडरपास से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। चाहिए। और मैं अपने आपकी लाइव वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी अधिकारी आए वो जिम्मेदार अधिकारी आए। जैसे नगर आयुक्त हैं, ये शहर के लिए आए हैं, शहर की व्यवस्थाओं के लिए आए हैं। यदि हमारी व्यवस्था के लिए ही काम नहीं कर सकते तो ऐसे अधिकारी का हमें क्या करना? हमारे को इनकी वजह से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे मिलने जाता है, ये उसे समय ही नहीं देते, और लोग फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं धामी जी को आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी, ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। मैं तो ट्रांसफ़र के लिए भी नहीं कहूँगी, फिर दूसरे शहर में जाएंगे उन्हें दुखी करेंगे। इसलिए ऐसे अधिकारियों को निलंबित कीजिए, और ये जो हमारी मांग है इस पर आप जल्द से जल्द कार्यवाही कीजिए, सुनवाई कीजिए, इस कूड़ेदान को यहाँ से शिफ्ट कीजिए। ये मैं आपकी वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे यहाँ कूड़ा ढूंढते रहते हैं। धामी सरकार, जो मोदी जी की सरकार ने कहा था कूड़ा का अभियान उन्होंने ही चलाया था, और इनके जो अधिकारी है ये क्या कर रहे हैं? तो मोदी जी की धामी जी की कोई बात ही नहीं है। आक्रोश है लोगों का इनको सजा मिलनी चाहिए, इनका ट्रांसफर नहीं, इनको बर्खास्त किया जाए। सरस्वती जी थे और उन्होंने इसको पहले इस तरह से कवर किया कि हमने सोचा शायद यहाँ पर इनका बैटरी रिक्शा का चार्जिंग सेंटर बन रहा है, और बाद में इन्होंने इस पर ये लिखा कि कूड़ेदान के लिए सर्विस सेंटर बन रहा है। अस्थायी रूप से बनाया गया था, लेकिन अब इसको जो है स्थायी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको स्थायी होने नहीं देंगे। उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर पेड़ लगे हैं, और ये जो इनके बराबर में यहाँ तालाब बना हुआ है कूड़ेदान के, यहाँ बहुत सुंदर कमल के फूल उगते थे। आज जहाँ पर आप देख सकते हो गंदा तालाब हमें देखने को मिल रहा है, जो महामारी का कारण भी बन सकता है। ये सब पत्र मैं निरंतर पत्राचार कर रहा हूँ। ये मानवाधिकार आयोग में जब मैंने वाद दायर करा था उस समय का है, और निरंतर 2022 से मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि ये मार्ग हमारे उत्तरी हरिद्वार का मेन मार्ग है। जितने भी लोग गाड़ियाँ लेके निकलते हैं अंडरपास से होते हुए ही हाईवे पे चढ़ते हैं, लेकिन हम भी यहाँ से जब निकलते हैं तो यहाँ कूड़े का ढेर बिल्कुल सड़क के किनारे तक आ जाता है, ठीक है, और गंदगी भी फैल रही है। यात्री बहुल्य क्षेत्र है। पहले तो ये यहाँ पे अस्थायी कह के इस कूड़ेदान को बना दिया गया था, अब हमें पता लगा कि इसको स्थायी किया जा रहा है।
तो ये हम होने नहीं देंगे 1 से लाख तक। कूड़ेदान की आवश्यकता हर शहर में है और बहुत ज़रूरी है, वो बनाया जाना चाहिए, लेकिन उसका स्थान दूसरी जगह होना चाहिए जिससे उससे कोई आबादी प्रभावित ना हो। ये कहना है कि यहाँ पर क्षेत्रवासी बिल्कुल आसपास ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बस्ती से दूर है। बस्ती में ये बीमारियाँ फैलेंगी अगर यहाँ कूड़ा रहेगा। बरसात में भी इतनी गंदगी होती है यहाँ पे, और उससे ना सब बीमारियाँ बस्ती में ही तो जाएंगी। जितने कीटाणु होंगे वो बस्ती में फैलेंगे और तो कहीं जाएंगे ही नहीं। वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल आसपास क्षेत्र में हम लोग यहाँ रहते हैं, कहीं दूर से तो हम आ नहीं रखे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप इसको बिल्कुल यहाँ से किसी भी तरह करके यहाँ से हटाएं इसको यहाँ से। यहाँ पे इन्होंने शुरू करा, उस समय भी इसके बारे में आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इसको। आप ये देखो कि ये बिल्कुल गंगा के किनारे हर की पैड़ी के नज़दीक है। करोड़ों लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आप ये देखो, उसके बाद ये देखो आपकी इसका ये जो जितना भी गंद है, अब आप जैसे बारिश आ रही है, बारिश आ रही थी, ये बह के कहाँ जाएगा? इसका क्या संदेश जा रहा दुनिया में? मतलब कि इतना जो ये गंद जाएगा गंगा जी में जाएगा ना सीधा, या ऊपर तो जाएगा, चढ़ेगा नहीं कहीं, ये गंगा जी में जाएगा सीधा। तो इसका कितना प्रभाव पड़ता पूरी हमारे हिंदुस्तान में, पूरे सनातन धर्म में, पूरी दुनिया पे कितना क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, कि मतलब ऐसी जगह पे आपने ये जो है बना रखा है, जबकि इसको शीघ्र से शीघ्र यहाँ से हटाना चाहिए। हमारी तो ये मांग है कि इसको जितनी जल्दी हो यहाँ से हटाया जाए, ये गंगा जी को भी और यहाँ के शहरवासियों को भी बचाया जाए इस गंद से, मतलब जो है।